हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेट इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में राजस्व कर्मचारी के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। जी हाँ, राजस्व कर्मचारी के पद पर जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी का अब यहाँ पे ज्वाइनिंग शुरू हो गया। बहुत सारे जिले के यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गया और बहुत सारे जिले के 1-2 दिन में पूरा लिस्ट यहाँ पे जारी हो गया, अर्थात जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उनका जल्द ही यहाँ पे ज्वाइनिंग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो जा रहा है। इसी क्रम में एक और जिला के यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें ज्वाइनिंग के दिन क्या क्या करना होगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, अर्थात इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। समाहरणालय औरंगाबाद का है नोटिफिकेशन, अर्थात औरंगाबाद जिले में जितने भी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी है उन सभी से संबंधित यहाँ पे नोटिफिकेशन है, अर्थात औरंगाबाद का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसको यहाँ पर देख सकते हैं, आदेश संख्या 64/2022-23 का है, ठीक है। उसमें यहाँ पर दिया जाए सरकार के अवर सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक 408 दिनांक 4 अगस्त 2022 से राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा सूची के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन बिहार पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के जांच उपरांत अधोलिखित शर्तों के साथ प्री मैट्रिक्स लेवल 2 अर्थात यहाँ पे 19,900 से 63,200 में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत और अनुमान्य शर्तों के साथ औपबंधिक रूप से राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो नीचे लिस्ट दिया गया इन सभी के बारे में कहा जा रहा है कि इन सभी लोगों को यहाँ पे राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। अर्थात आप लोगों को अभी कुछ ही समय पहले जो विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद यहाँ पे फाइनली नियुक्त किया जाता है, उसी से संबंधित यहाँ पे नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे आप देखेंगे ना तो अनुशंसित अभ्यर्थियों में सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया और इस सीरियल नंबर को आप कमजोर ना समझें। ये जो सीरियल नंबर है आप लोग का मेधा क्रमांक है, जिससे प्रमोशन होगा ना किसी को तो सबसे पहले जिनका रैंक 1 है उनका प्रमोशन होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थर्ड उसका 4 5 जो है ना इन लोग का प्रमोशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अनुशंसित अभ्यर्थियों का अर्थात जिनका यहाँ पे नाम है उन लोगों को फिर उनके पिता का नाम दे दिया गया, फिर इनके गृह जिला कहाँ है अर्थात यहाँ इनका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, फिर इनका जन्म तिथि क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेधा क्रमांक अर्थात यहाँ पे जो बीएसएससी द्वारा जो यहाँ पे मेधा लिस्ट जारी हुआ था ना, ठीक है, अर्थात सीरियल नंबर उसी को यहाँ पे मेधा क्रमांक कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब पूरा राज्य स्तर पर मेधा क्रमांक क्या है उसके बारे में है। फिर आरक्षण कोटि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि आरक्षण कोटि मतलब किस कैटेगरी से हुआ है, जनरल से हुआ है या उनका अपनी कैटेगरी से। देख लीजिए यहाँ पे सब में ऊपर में जनरल है युवा, ठीक है। उसको नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है कि किसका किस कैटेगरी से है। टोटल यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे 87 लोगों को लिस्ट है, अर्थात 87 लोगों को यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। अर्थात जितने लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है उन सभी को फाइनली नियुक्त किया जाता है, इससे संबंधित खबर है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में यदि कोई त्रुटि परिलक्षित है अथवा पूर्ववत सत्यापन प्रतिवेदन में यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो नियुक्त अभ्यर्थियों को सेवा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी या उनके विरोध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अर्थात यहाँ पे देखिए जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है ना इसमें कहा जा रहा है कि कभी भी यहाँ पे त्रुटि पाई जाती है, कभी भी जांच होता है तो वहाँ पे उनका नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगा। साथ ही पूर्ववत सत्यापन प्रतिवेदन में अर्थात यहाँ पे आचरण के बारे में, जैसे आप लोग कोर्ट से नोटरी वाला जो फॉर्मेट बनवा कर ले गए थे ना उसी के बारे में, अगर उसमें जो आपने सही से डाला है मतलब आपने को सत्यापित कराया है वहाँ पे बाद में कभी भी आचरण पर मतलब प्रतिकूल मिलता है, अर्थात यहाँ पे तो आपने कहा कि सब कुछ सही है तो वहाँ पे बाद में कभी भी पता चलता है विभाग को यहाँ पे प्रतिकूल अर्थात गलत है तो ऐसी स्थिति में भी आपकी नौकरी तत्काल यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी, इससे संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे दिया है सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्षामान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। अर्थात यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है ना, जैसे कि मैंने बताया शुरू में, वहाँ पर जो सीरियल नंबर है वहीं आप लोगों का मेरिट लिस्ट है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्षामान अवधि 2 वर्षों की होगी। तो यह क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए तो यहाँ पे समझिए बिहार सरकार किसी को भी अपने विभाग में अर्थात नियुक्त करती है तो शुरू में 2 साल के लिए ही नियुक्त करती है, ठीक है। और इस 2 साल की अवधि के दौरान आपके कार्यों से यानी विभाग को संतुष्टि होना चाहिए, अर्थात आप विभाग के सही कार्य कर रहे हैं। साथ ही 2 साल बाद आपको एक यहाँ पे विभागीय परीक्षा देना होगा और उस विभागीय परीक्षा में आपको पास करना होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर कोई पास नहीं किया था क्या हटा देता है? जी नहीं, वहाँ पे अगर विभाग को लगता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है तो ऐसी स्थिति में 1 साल के लिए और अवधि देता है, ठीक है। और उस अवधि में आपको पास कर जाना होता है। साथ ही आपके ऊपर कोई गंभीर कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जैसे कई लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं या किसी तरह के अन्य अपराध में पकड़े जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके चरित्र पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। अर्थात अगर इसमें गंभीर उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में आपकी नौकरी को रद्द कर दिया। लेकिन यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। जो इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनके ऊपर गंभीर मतलब यहाँ पे क्या होता है भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी अन्य मामले से संबंधित गंभीर मामला आता है उन्हीं लोग को हटाया जाता है, बाकी कोई लोग। अब यहाँ पे रही बात क्या 3 साल की अवधि में अर्थात 2 साल तो पहले मिलता है और 2 साल के बाद जो परीक्षा देते हैं उसमें पास नहीं हुए, फिर 1 साल की अवधि मिला और उसमें पास नहीं होते थे, क्या हटा देगा?
जी हाँ, वहाँ पे हटा देगा, लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लगभग-लगभग सारे लोग पास कर जाते हैं। 1% से भी कम लोग यहाँ पे फ़ेल होते हैं, जो लोग एकदम लापरवाह होते हैं वही लोग फ़ेल होते हैं, बाकी सभी लोग यहाँ पे पास हो जाते हैं। तो उसी की यहाँ पे बेसिकली परीक्षामान अवधि अर्थात यहाँ पे जो पहले 2 साल के लिए नियुक्त करते हैं, उसी को यहाँ पे परीक्षामान अवधि कहा जाता है, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही विभागीय परीक्षा कंप्लीट होता है, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने या योगदान देने हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देना ही होगा। अर्थात आने-जाने का कोई भाड़ा खर्चा नहीं मिलेगा। नियुक्त राजस्व कर्मचारी को जिला स्तर पर 15 दिनों का प्रवेशकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे 15 दिन का जिला स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत अंचल में पदस्थापित करते हुए राजस्व संबंधी कार्य संपादित कराया जाएगा। अर्थात यहाँ पे जैसे ही इन लोग का ट्रेनिंग हो जाएगा, उसके बाद अंचल में पदस्थापित कर अर्थात अंचल कार्यालय में भेज दिया जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सीओ पर निर्भर करता है कि वो पंचायत में भेजता है या अंचल से ही कार्य करवाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है एक एलपीए संख्या के बारे में जो आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत है, योगदान के समय विरमण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी की अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है? अर्थात यहाँ पे देखिए जो लोग पहले से जॉब है उन लोगों के लिए यहाँ पे कहा है योगदान के समय विरमण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अर्थात यहाँ पे बेसिकली क्या है एनओसी सर्टिफिकेट या जो है यहाँ पे रिजाइनिंग लेटर भी लेकर आएंगे तब हो जाता है, ठीक है? ज़्यादातर एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अर्थात विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फाइनली जो है सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर निश्चित रूप से अपना योगदान जिला स्थापना शाखा औरंगाबाद में समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने अथवा साक्ष्य के समय योगदान अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। अर्थात इसका जो नियम होगा उसी के अनुसार कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 15 दिनों को अंदर कहा जा रहा है ना, तो कब से कहा जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो लेटर जारी हुआ है 27 अगस्त को, ठीक है? तो 27 अगस्त से 15 दिन के अंदर आप लोग को ज्वाइन करना। लेकिन यहाँ पे 27 अगस्त के बाद यानी 28-29 तक आप सभी योगदान कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल्दी करेंगे तो आप लोग को ही फायदा होगा। क्योंकि प्रतिदिन लगभग हम बात करें 1000 रुपये आप लोग का लॉस होगा। लेकिन जिस दिन ज्वाइनिंग कर लेंगे उस दिन आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा कि 1000 रुपये पर डे मिलना शुरू है। तो इसलिए यहाँ पे क्यों नुकसान करेंगे ज़्यादा दिन? 28-29 या 30 तक फाइनली आप लोग योगदान दे दिया था, ज्वाइनिंग कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप लोग को जल्दी से जल्द यहाँ पे ट्रेनिंग भी हो जाएगा और सब कुछ आगे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।